हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है थिंक इन इंग्लिश का डे 3। इसमें क्या होता है ना कि हम ब्रेन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें हमारे ब्रेन को एक्टिव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपने ब्रेन को एक्टिव करेंगे तो इंग्लिश हमारे मुंह से ऑटोमेटिक निकलेगा। तो ये जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग डे 3 में क्या प्रैक्टिस करेंगे देखते हैं। हम लोग डे 3 में प्रैक्टिस करेंगे ही इज़ और सी इज़। ही हम लोग लड़का के लिए लगाते हैं, सी हम लोग लड़की के लिए लगाते हैं। क्लियर? इतना तो क्लियर है आपको? ठीक है। अब जैसे ही इज़, सी इज़, यानी कि इसका अगर आप देखो हिंदी इसका क्या होगा, इसका हिंदी होता है वह है। ठीक है, इसका हिंदी है वह है। अब वह है लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। अब देखो सोचेंगे कैसे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इस सेशन का नाम रखा है थिंक इन इंग्लिश। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ही इज के साथ आप एडजेक्टिव लगाओगे, सी इज के साथ आप एडजेक्टिव लगाओगे। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब होता है कि किसी का विशेषता। ठीक है, किसी का विशेषता कि ये कैसा इंसान है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, मतलब उसकी क्वालिटी हम बताएंगे। ठीक है, उसकी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, उसकी हम लोग क्वालिटी बताने वाले हैं। जैसे क्वालिटी क्या होती है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ क्वालिटी, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ जिससे कि आपको इजी हो समझने में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वालिटी, जैसे कि एडजेक्टिव का मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि ही इज़ हैप्पी। ठीक है, सी इज़ बिजी। ओके, या फिर ही इज़ स्ट्रॉन्ग, या फिर सी इज़ स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या है, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किसी की क्वालिटी बता रहे हैं। राइट, क्वालिटी बता रहे हैं। और क्वालिटी भी हो सकती है जैसे कि काइंड। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ, बस चीज़ों को समझते जाना। काइंड, ब्यूटीफुल। ओके, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ओके, उसके बाद है यहाँ पे स्मार्ट। ओके, स्मार्ट। तो ये सब क्या है, ये सब जैसे हैप्पी, बिजी, स्ट्रॉन्ग, काइंड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ये हमारी एडजेक्टिव है। राइट, एडजेक्टिव है। अब इससे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। चलो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, अब हम इससे सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं करूँगी कलर को थोड़ा सा चेंज। ओके, अब जैसे देखो, अगर मैं किसी के बारे में बात की, ठीक है, जैसे मैं किसी के बारे में बात की, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँगी ही इज़ हैप्पी, यानी कि वह क्या है, खुश है। ठीक है, वह खुश है, ही इज़ हैप्पी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर देखें, जैसे ही इज़ बिजी। ठीक है, यानी कि वह व्यस्त है। ठीक है, वह व्यस्त है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें हम, ही इज़ स्ट्रॉन्ग। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, वह मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, ही इज़ तो हमारा सेम है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव जो लग रहा है ये हमें डिफाइन कर रहा है सामने वाला है कैसा। जैसे अगर मान लो कि मैं आपकी बात की, ठीक है, ही इज़ हैप्पी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इमेजिन करो मैं आपसे बात कर रही हूँ और कोई खुश है, तो मैं क्या बोलूँगी, अगर वो लड़का हुआ तो ही बोलेंगे, अगर वो लड़की हुई तो सी बोलेंगे। तो जैसे मैं और आपसे हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और तीसरा कोई इंसान है, अब उसको देख के हम लोग बोल रहे हैं ही इज़ वेरी हैप्पी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ही इज़ वेरी हैप्पी। ओके, ही इज़ वेरी हैप्पी, यानी कि वो बहुत खुश है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सोचिए, और जैसे सी इज़ काइंड, सी इज़ काइंड, वो बहुत ही दयालु है। लड़की के बारे में मैंने बात किया। ठीक है, सी इज़ काइंड। उसके बाद हम बोलें सी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, सी इज़, ठीक है, सी इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि वो सुंदर है।
ठीक है। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं सी इज़ स्मार्ट, ठीक है। सी स्मार्ट यानी कि वो बहुत स्मार्ट है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ही एंड सी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन, एक सेकेंड रुक जाओ, थर्ड पर्सन के बारे में बात करें। अब थर्ड पर्सन होता क्या है, जैसे एग्जांपल सब समझो, ये मैं हूँ और ये आप हो। मैंने दो कलर से बनाया, इससे समझ जाना कि मैं और आप, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। किसके बारे में, थर्ड पर्सन। मान लो ये थर्ड पर्सन को मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, एक सेकेंड, अच्छा से बनाऊँ ना मैं इसको, है ना। चलो, ये मैंने थर्ड पर्सन को मैंने बनाया, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन के बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, ओके, कि ये ऐसा है, ये वैसा है। यहाँ भी फर्स्ट पर्सन हो गया मैं, ठीक है। सेकंड पर्सन हो गया आप, थर्ड पर्सन हो गया ये। तो यहाँ पे ये भी मैं फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट पर्सन मैं, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाऊँगी, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन, जो मेरी बात सुन रहा है, जैसे कि आप। थर्ड पर्सन कौन, जो हम दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पर्सन। हम लोग बोलते हैं ना कि हम दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, हम दोनों के कन्वर्सेशन के बीच किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं होनी चाहिए। तो जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं होनी चाहिए। ये मैं एग्जांपल समझाने के लिए दे रही हूँ कि थर्ड पर्सन एक्चुअली होता क्या है। अब जब थर्ड पर्सन आता है ना, तो वहाँ पे ना हम लोग ही, सी, इस तरह के सब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह के सब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ग्रामर का क्लास अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब तो मैंने ही, सी के बारे में, मैंने एडजेक्टिव के बारे में बात किया, यानी कि इसकी विशेषता, इसकी गुण क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, मैंने उसके बारे में बात किया, ठीक है। अब मैं इसके बारे में नाउन में बात करूँगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन का डेफिनेशन आपको पता होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आदि का बोध करवाए, यानी कि उसकी आइडेंटिटी दे, यानी कि उसकी आइडेंटिटी दे कि ये है, ये है, तो उसको हम लोग नाउन बोलते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ये है। एग्जाम्पल, अब ये है, ये क्या है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। देखो, जैसे ही इज़, अब नाउन की जगह जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। तो ही क्या है, यानी कि वह क्या है, वह एक डॉक्टर है, ठीक है। सी की जगह अगर हम लें, सी इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि वह एक छात्र है, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज़, यहाँ पे ऐसे हम लिखें, जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाउन, अब जैसे नाउन क्या कर रहा है, उस इंसान को डिफाइन कर रहा है कि वो, उसकी आइडेंटिटी क्या है। नाउन का मतलब समझ में आया ना, कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये डिफाइन करता है। अब जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ स्टूडेंट, अभी यहाँ पे मैं इसको, अगर मैं नाउन यहाँ पे मैं मिटाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें मैं लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ पे डॉक्टर, ठीक है, स्टूडेंट, टीचर, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं नाउन मिटाऊँ इनकी जगह, तो इनकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपकी सिस्टर, क्या आपकी सिस्टर एक टीचर है, तो आप क्या बोलोगे, सी इज़ अ टीचर, ठीक है। क्या बोलोगे, सी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, ठीक है। मान लो आपके भैया एक लॉयर है, आपके भैया, जैसे आपके भैया हैं, तो आप क्या बोलोगे, जैसे अगर मैंने आपसे पूछी कि वो जो है ना, वो कौन है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज़, ठीक है, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे कैसे वो, आप अपने भाई को वह कैसे बोल दिए, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आप, मैंने आपसे कहा
किसी तीसरे के बारे में, भले ही वो आपका भाई हो, लेकिन मेरे लिए तो वो थर्ड पर्सन है ना। तो फर्स्ट पर्सन डिफाइन करता है कि थर्ड पर्सन क्या है। तो अब जैसे वो चीज़ें कंफर्म करोगे, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे, अपने दिमाग को एक्टिवेट करेंगे। हमारे घर में जैसे मेरी माँ है, सी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है, ठीक है। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे क्लीन करूँ और यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से सोचो, ठीक है। यहाँ पे इसको आप देखो, सी इज़ माई मदर, सी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मिटाऊँ, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई फादर, वो मेरे पापा हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, सोचोगे। अब जैसे मैंने बता दिया ना कि थर्ड पर्सन होता क्या है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इस तरह से अब जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश में सोचोगे, उतना ज़्यादा आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब आते हैं हम आईएनजी के फॉर्म पे। चलो, अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईएनजी के फॉर्म पे आएंगे। जैसे कि यहाँ पे ही इज, सी इज प्लस वर्ब है प्लस आईएनजी है। इसका मतलब क्या है कि कोई काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है, वह किताब पढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे और भी एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। और भी यहाँ पे आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सी से बनाएंगे, ठीक है, सी से बनाएंगे। चलो देखते हैं। आप सोचो, जैसे आप सोचो कि मान लो आपकी बहन टीवी देख रही है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी बहन क्या कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, वो टीवी देख रही है, ऐसे बोलोगे। चलो, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, वो टीवी दिख रही है। मैं आपसे कहूँ, अब सोचना, पहले सोचना सिखा रही हूँ मैंने आपसे कहा कि आपकी बहन क्या कर रही है, तो आप मुझे बोलोगे कि वो टीवी देख रही है। चलो, पहले मैं हिंदी लिख लेती हूँ। वह टीवी देख रही है, ठीक है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं बस सोचना सिखा रही हूँ, पहले यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना। रही है यानी कि लड़की की बात हो रही है। जब लड़की की बात होगी तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सी का, राइट। जब सी का यूज़ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सी। अब जहाँ सी आएगा वहाँ तो ईज तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईज देंगे। सी इज़ देख रही है, क्या देख रही है, टीवी को देख रही है। जब हम टीवी को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वॉच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, वॉच। अब कंटिन्यू है यानी कि वो अभी भी देख ही रही है, तो हम पहले लिखते हैं WATCH, वॉच। अभी भी उसका देखने का काम कंटिन्यू है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ING। जब कोई काम कंटिन्यू रहता है तब हम भर में ING लगाते हैं। सी इज़ वॉचिंग, क्या देख रही है वो, टीवी, ठीक है। सी इज़ वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो इसका हो गया, वह टीवी देख रही है, ट्रांसलेशन हो गया यहाँ पे, सी इज़ वॉचिंग टीवी। तो इस तरह से हमारे घर में ही तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं। कहते हैं ना कि शुरुआत घर से होना चाहिए, तो आप अच्छे से चीज़ें सीख सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप और भी ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, चलो इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वह कौन है, वह कौन है। मैंने आपसे कहा वह कौन है, और मैं यहाँ पे किसी लड़का के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी लड़का के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप कौन हो, सेकंड पर्सन हो। आप मेरे को आंसर दोगे फर्स्ट पर्सन, किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। तो आप मुझे बोलोगे ही इज़ माई फ्रेंड,
वह मेरा दोस्त है। ठीक है, वह मेरा दोस्त है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे अगर लड़की के बारे में बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लड़की के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगी लड़की के बारे में, वह कौन है। तो आप मेरे को आंसर दोगे सी इज़, जो होगी, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सी इज़ माई टीचर, वो मेरी टीचर है। ठीक है, वो मेरी टीचर है। ओके, तो इस तरह से आप मेरे को आंसर दोगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश में सोचने के लिए कि चलो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और थोड़ा सा डीप चलते हैं, ठीक है, और थोड़ा डीप चलते हैं, डीप चल के और बात करते हैं। जैसे कि ही इज़ वेटिंग फॉर द बस, जैसे वह, ही इज़ वेटिंग फॉर द बस, इसका मतलब क्या हुआ, वह बस का इंतज़ार कर रहा है। कौन, आपका भाई हो सकता है या जो भी दोस्त हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे यही मतलब लड़का है। ठीक है, वह बस का इंतज़ार कर रहा है। अगर मुझे लड़की के बारे में बात करना होता तो मैं यहाँ पे क्या करती, यहाँ पे मैं लगा देती सी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता सी इज़ वेटिंग फॉर द बस, वह बस का इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को सोचोगे, बोलोगे, तभी जाके आप सीख पाओगे। तो थिंक इन इंग्लिश को और भी डीपली सीखने के लिए, वो कैब का क्लास करने के लिए और भी डेली प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेगा तो मैं इससे भी और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको इंग्लिश आती तो है लेकिन वो बोल नहीं पाता, सोच नहीं पाता। तो यहाँ पे इस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आप सीख पाओगे। ठीक है, और एक चीज़, मुझे आप कमेंट बॉक्स पे ना एटलीस्ट 2 सेंटेंस मेरे को लिख के दो। ठीक है, 2 सेंटेंस लिख के दो, एक ही पे एक सी पे। मुझे उम्मीद है कि आप लिख के ज़रूर दोगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।